आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी तत्वार्थ सूत्र जो मोक्ष शास्त्र है, महाशास्त्र है, जीनवाणी का सार है, जिसमें हम एक सूत्र की चर्चा कर रहे थे अजीव प्रकरण में, सूत्र क्रमांक 29 में उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य। उत्पन्न होता है, व्यय होता है और ध्रुव रहता है, वो सत्य है। यानी सत्य क्या है? सारा जगत सत्य की खोज में लगा हुआ है और असत्य को सत्य मान करके इस मिथ्यात्व में अनादिकाल से यात्रा कर रहा है। और जिसको जो चाहिए वो तो मिलता नहीं, और जो नहीं चाहिए उसको इकट्ठा करके उसमें सुख मानता है और उसी में तृप्त होकर के जीवन व्यतीत करता है। ये सब कोई अनपढ़ लोग नहीं कर रहे, ये सब पढ़े लिखे डिग्रीधारी समझदार अपने आप को ज्ञानी मानने वाले, दूसरों को ज्ञान देने वाले सब कर रहे। तो तत्व ज्ञान का क्या महत्व है? तत्व का मतलब है जो सार है, सारे जगत की सार है, उस सार को समझ लो और समझ करके उस सार को जी लो। अथाह ग्रंथ भरे पड़े हैं, उन सारे ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते एक जन्म नहीं कितने जन्म बीत जाएंगे फिर भी नहीं पढ़ पाओगे। इतना शब्द भंडार लिखा है, पढ़ा है, सुना है, सुनाया है, सुना रहे। रोज हजारों संत रोज प्रवचन दे रहे हैं, हजारों पुस्तकें लिखी जा रही है, ग्रंथ के ग्रंथ भरे पड़े हैं। इन सब में मुझे कुछ सार निकालना है तो क्या निकालूं और कैसे उसको जीऊं? समय हमारे पास बहुत थोड़ा है, मनुष्य जीवन बहुत छोटा है और हमको शुरुआत से जीनवाणी नहीं मिली। हमको हमारा अधिकांश समय तो बीत गया है और उसमें भी 80-90% समय हमारा उस असत्य को ढोने में बीत रहा है और असत्य में शोध कर रहे हैं कि शायद यहाँ हमें सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, सत्य मिल जाए। उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत्य कहता है कि ये संसार जो बना हुआ है वो द्रव्य से बना है और द्रव्य में 3 चीजें हैं, उत्पन्न होता है, व्यय होता है और ध्रुव सत्य रहता है, जिसका कभी विनाश नहीं हुआ। इसलिए अरिहंत वाणी में बार बार आता है, ये जगत अनादिकाल से चल रहा है, चलता रहेगा। तुम इस जगत को सुधारने के लिए अपना समय मत खो, जगत में बदलने के लिए तुम अपना समय मत लगाओ। किसी और को मोक्ष भेजने का कर्तव्य तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अपने सत्य को जान लो, सत्य के स्वरूप का बोध प्राप्त कर लो और अपने निज को समय देकर निज में स्थित होकर वर्तमान क्षण में अनंत सुख का अनुभव करते हुए अपने विभाव दशा में, अज्ञान दशा में लगे हुए सारे कार्मन शरीर को क्षीण करके, क्षय करके वर्तमान में इस शरीर में रहते हुए ही मुक्ति का आनंद तुम ले सकते हो। ये सब तत्व जानने के पीछे लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? कि मैं अपने जीवन में इस सार को ग्रहण करूं। सार तत्व है और तत्व द्रव्य है। 2 द्रव्यों से ये संसार बना, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य की चर्चा हमने पिछले 4 अध्ययनों में की। वर्तमान में इस 5वें अध्ययन में अजीव प्रकरण का वर्णन चल रहा है, जिसमें द्रव्य का विषय में बताया कि द्रव्य सत्य है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और द्रव्य में क्या होता है? तो उसमें पर्याय में परिवर्तन चलता है, लेकिन मूल द्रव्य वैसा का वैसा ध्रुव है। जैसे उदाहरण के लिए सोना है, सोने के एक
चेन को आपने तोड़ा और उसकी अंगूठी बना दी। सोना अपने आप में एक द्रव्य है, चेन एक पर्याय थी, अंगूठी दूसरी पर्याय है, लेकिन उसमें से सोने में कोई अंतर आया क्या? सोना चेन में भी था, सोना अंगूठी में भी था। ऐसे हम पर्याय बदल रहे हैं। वर्तमान में हम मनुष्य पर्याय में हैं, इसके पहले किसी और पर्याय में थे, आने वाले समय में किसी और पर्याय में होंगे। यानी जीव वही है, बदल क्या रहा है? पर्याय बदल रही है। कर्म के अनुसार ये जीव आत्मा समय समय पर अलग अलग शरीरों में रहने के लिए जाता है। जैसे आप वर्तमान पर्याय में कितने समय कितनी जगह अलग अलग जगह को रहने के लिए गए, बदल रहे हैं, बदलते रहते हैं, ऐसे ये जीव आत्मा कर्म के अधीन होकर के विभाव दशा में जैसे उसने कार्बन शरीर से कर्म बांधे, अज्ञान दशा में उन कर्मों के अधीन होकर के वह जीव आत्मा कभी नरक, कभी तिर्यंश, कभी मनुष्य, कभी देव, इन क्षेत्रों में उन शरीरों में जाती है, लेकिन मूल जीव वही है। जीव में कोई अंतर नहीं आया, पर्याय बदल रही है। जैसे उसने विभाव दशा में जैसे कार्बन शरीर से कर्म के भाव रखे, उसके अनुसार क्षेत्र मिलता है, उसके अनुसार उसको शरीर मिलता है, और वैसे ही उसके भाव और विभाव चलते हैं। तो जीव द्रव्य का जो भले पर्याय किसी में भी जाए, पर उसका मूल जो स्वभाव है वो सब जगह साथ में था, है और रहेगा। क्षणिक किसी प्रभाव में आकर वो विभाव में जाता है, कर्म इकट्ठे कर लेता है, पुनः होश में आता है, स्वभाव में आता है, कर्म क्षीण करता है। अब कार्य क्या करना है? हमको ये सब जान करके कि जीव अपने स्वरूप को जान ले, स्वरूप का बोध प्राप्त कर ले, और स्वरूप बोध प्राप्त करने के पश्चात अपने स्वरूप पे श्रद्धा कर स्वरूप में स्थित हो जाए, तो वो अभी अपने द्रव्य के ध्रुव्य रूप में मुक्ति का आनंद वर्तमान में ही ले सकता है। पर्याय बदलती रहेगी, पर्याय को हम रोक नहीं सकते जब तक पूर्ण कर्म क्षय न हो। और पर्याय जीव जीव में भी चलेगी, ज्ञान और दर्शन रूप में। उत्पाद और व्यय जो है ज्ञान और दर्शन के रूप में। अब आगे आ जाओ नीलम जी, आगे वाली लाइन में आगे बढ़ो, इनके पास सबसे आगे बढ़ो। यहाँ पे उत्पाद, व्यय और ध्रुव। उत्पन्न होता है, व्यय होता है, यानी जीव का अब हर एक द्रव्य में उत्पाद व्यय ध्रुव चल रहा है, केवल पुद्गल में ही नहीं, जीव का जीव में ही परिवर्तन चल रहा है। कैसे चल रहा है? जीव का जीव में ही परिवर्तन चल रहा है, उत्पाद और व्यय। शरीर तो पुद्गल का है, शरीर पुद्गल रूप में लेता है, पुद्गल में बदलाव आ रहे हैं, लेकिन जीव ही का जीव में ही परिवर्तन चल रहा है, क्योंकि जीव कभी अजीव नहीं होता, अजीव कभी जीव नहीं होता। ये सिद्धांत है, त्रिकाल सिद्धांत है। अजीव है पुद्गल, उदय कर्म के अधीन जीव रहने के लिए आया पुद्गल में, लेकिन कभी भी जीव पुद्गल के अंदर मिक्स नहीं हुआ, न ही कभी मिक्स होगा, दोनों अलग रहेंगे। जैसे घी और पानी एक साथ 1000 साल तक भी रह जाए, कितने साल तक, लेकिन कभी घी पानी नहीं बनेगा, पानी घी नहीं बनेगा। दोनों द्रव्य अलग थे, अलग है, अलग रहेंगे। चाहे आप कितना ही गर्म कर लो, कितना ही कुछ प्रयोग कर लो, फिर भी वो अलग हैं, अलग ही रहेंगे। चाहे पानी भाप बन करके उड़ जाए तो घी अपने आप में स्वतंत्र रह जाएगा, लेकिन दोनों तत्व कभी एक नहीं हुए। ऐसे ही जीव और पुद्गल जो कार्बन शरीर के साथ कारण जुड़े हुए हैं, अनादिकाल से साथ में रह रहे हैं, क्योंकि हर जगह जहाँ जीव जाता है वहाँ कार्बन शरीर साथ जाता है। बिना कार्बन शरीर के जीव अगला शरीर धारण नहीं कर पाता, तो दोनों साथ चल रहे हैं, फिर कभी भी दोनों एक नहीं हुए। कार्बन शरीर और जीव दोनों एक नहीं हुए, पर जीव बंधा हुआ है कार्बन शरीर से। कैसे बताओ आदित्य, बताओ, तो साइंस का विद्यार्थी ना। जीव, कल मैंने इस बात को खोला भी था, फिर हम समझेंगे। जीव और आत्मा, कार्बन शरीर और जीव दोनों साथ रह रहे हैं, पर कार्बन शरीर कभी जीव को स्पर्श नहीं किया, न कर सकता है, टच नहीं कर सकता आत्म प्रदेश को, लेकिन फिर भी जीव इस कार्बन शरीर में बंधा पड़ा है।
जब तक ये कर्म क्षय नहीं होगे वो सिलसिला नहीं जा सकता। उसमें सामर्थ्य है, क्षमता है, उसमें अभी केवल ज्ञान पाने की क्षमता है, केवल ज्ञान अभी भी है, सुख अभी भी है, पर प्रकट नहीं हो रहा। उसका कारण क्या? बेहोशी। मेरा प्रश्न है, कार्मण शरीर जीव को कैसे बांधा हुआ है? कार्मण शरीर ही कर्म है। 5 शरीर है ना, उसमें एक शरीर कार्मण शरीर है, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं इसको, है ना। तो ये सूक्ष्म कार्मण शरीर जो आंखों से नहीं दिख रहा है, पर सबका रॉ मटेरियल वो है, वहीं से ये औदारिक बनता है, वहीं से वैक्रिय बनता है ना, वहीं से आरक बनता है, वहीं से साथ में तेजस। तो सबका मूल कारण शरीर है। अब आत्मा और शरीर दोनों साथ रह रहे हैं, लेकिन एक भी आत्मा को कर्म आज तक स्पर्श नहीं किया, और फिर भी कर्म से जीव बंधा है। एक कारण बताया बेहोशी। और बोलो, जैसे कल मैंने बताया था कि आत्मा के चारों तरफ से, शेर का उदाहरण लेके समझाएगा, याद आया रमेश भाई? आप नहीं थे, पहले भी एक बार क्लास में चर्चा हुई थी। एक महासती जी का प्रश्न था कि जीव ने कार्मण शरीर को कैसे बांध के रखा है, या कार्मण शरीर ने जीव को कैसे बांध रखा, जबकि निश्चय नहीं में जीव कभी कार्मण को स्पर्श नहीं कर सकता, कार्मण कभी जीव को स्पर्श नहीं करता, फिर कैसे बांध के रखा है? तो वहाँ पे दृष्टांत दे करके समझाया कि जैसे एक शेर को कोई शिकारी पकड़ना चाहता है, जिंदा, मारता नहीं है, जिंदा पकड़ता है, तो वो क्या करता है? पहले दूरी दूरी तक बड़ा जाल लगा देता है, शेर को पता भी नहीं चलेगी ये क्या कर रहे हैं। शेर अपनी मस्ती में अपनी गुफा में पड़ा हुआ है, अपनी शैया में लेटा हुआ है, धीरे धीरे उस जाल को छोटा करते जाते, छोटा करते जाते, छोटा करते जाते, उसको बिना स्पर्श किए चारों तरफ ऐसा जाल बना देते हैं। टच नहीं किया, लेकिन शेर बंध गया। अब शेर छलांग मार के जाना चाहे तो जा सकता है क्या? शेर उस जाल को तोड़ना चाहे तोड़ सकता है क्या? ऐसे ही हमारी आत्मा के चारों तरफ अज्ञान, मिथ्यात्व और बेहोशी वश जीव विभाव में गया। किस में गया? स्वभाव और विभाव। स्वभाव स्वस्थिति, विभाव पर को अपना मानकर उसके लिए भाव खराब करना, पर के अपना मानकर उसके लिए कुछ देर के लिए अपने स्वभाव को, अपने भाव को भूल जाना, और उसके लिए आर्त रौद्र ध्यान करना। 4 ध्यान है ना, ये 4 ध्यान में 3 विभाव है और 1 स्वभाव है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान दोनों पुद्गल का ध्यान है, पुद्गल का चिंतन है, पुद्गल की चिंता है, पुद्गल को लेकर के जितना हमारा चिंतन चल रहा है, पुद्गल को लेकर के, यानी जीव को छोड़कर सारा जगत किसका है? पुद्गल। तो उसका जितनी भी चिंतन, चिंता, उसके बारे में सोच, उसमें अपनी देह भी आ गई, और देह से जुड़ा हुआ पूरा जगत आ गया, जिसको लेके जितने भी संकल्प और विकल्प चल रहे हैं, जितने भी विचार चल रहे हैं मन के लेवल पर, वो सारा कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान, रौद्र। इस आर्त रौद्र ध्यान के कारण जीव विभाव में जाता है। किस में जाता है? और विभाव में जाने के ऊपर वो कर्म को आमंत्रित करता है, आकर्षण पैदा करता है, और मन वचन काया के योगों में जब चंचलता आती है और अंदर में विभाव का कषाय पड़ा होता है, तो वो कर्म आमंत्रित होते हैं और बन जाते हैं। जैसे कैसे बंद होते हैं हम आगे आश्रम में समझेंगे कि योगों की चंचलता और कषाय की तीव्रता, योग की चंचलता और कषाय की, कषाय क्या है? विभाव। कषाय क्या है? विभाव। आत्मा की विभाव दशा में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि विकार पैदा होते हैं। आत्मा की स्वभाव दशा में ज्ञाता, दृष्टा, आनंद, शांति, सुख, समृद्धि, संपन्नता, परिपूर्णता, अष्टगुणों की संपदा, ये सब प्रकट होती है। ये सब आत्मा के पास ही है। विभाव में जाकर के, पुद्गल से जुड़ करके जीव क्रोध करता है, मान करता है, माया करता है, राग करता है, द्वेष करता है। देखो, आपने आज तक जितना राग द्वेष किया, किसी और जीव के लिए किया कि उसकी देह को लेकर के, उसके किसी कार्य को लेकर के, किसी घटना को लेकर के किया? कितना भी, चाहे पति पत्नी का राग है, या गुरु शिष्य का है, चाहे किसी का भी है,
रागात्मक भाव, द्वेषात्मक भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ किसी न किसी पुद्गल को निमित्त बना करके हम विभाव में जाते हैं और वहाँ पे हमारा इधर योग चंचल होते हैं, कर्म पुद्गल अंदर आते हैं, इधर विभाव में होते हैं तो वो कर्म छिपक जाते हैं। अब वो कितने समय तक रहेगा वो उसकी स्थिति के ऊपर है। उस समय चाशनी कितनी तीव्र है कषाय की, तुरंत क्षण के बाद क्षमा याचना भी कर सकता है और उसको लंबा घिस भी। एक कषाय लंबा चलता है और एक कषाय एक क्षण के बाद होश आता है, ओह मैं कहाँ चला गया, और तत्क्षण आप प्रतिक्रमण कर लेते हैं, आलोचना करते हैं, प्रायश्चित कर लेते हैं। बांधा लेकिन साथ के साथ क्या कर दिया, और लेकिन किंतु परंतु करके उसको पॉलिश करते रहे और उसको खींच के रखे और वेर की गांठ बनाते गए। तभी दिए सांवत्सरी प्रतिक्रमण, रोज का प्रतिक्रमण, पाखी का प्रतिक्रमण क्यों बताए। ये कोई खाली परंपरा नहीं है, ये कषाय की दशाएं हैं। तुरंत आया और तुरंत हुआ तो संज्वलन, संज्वलन कषाय पानी की लकीर की तरह आया और उसी समय आपने उसको स्वीकार किया, आलोचना प्रतिक्रमण किया, क्षमा याचना की, विषय खत्म कर दिया, बढ़ने ही नहीं दिया। और थोड़ा आगे बढ़े तो फिर अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और फिर अनंतानुबंधी। 15 दिन तक चले, 4 महीने तक चले और साल तक चले तो अनंतानुबंधी, और ऐसे में संकित भी जाती है। जो अनादिकाल की कृपा से जो संकित मिली पुरुषार्थ से वो भी चली जाती है। इसलिए संवत्सरी प्रतिक्रमण का इतना महत्व है कि कोई भी बात कम से कम 1 साल को क्रॉस नहीं करोगे तो वो कषाय अनंतानुबंधी में नहीं बदलेगा, नहीं तो कषाय अनंतानुबंधी में बदल जाएगा। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण ये 4 महीने और 15 दिन की अपेक्षा, और संज्वलन समय से लेकर के थोड़ी देर में तुरंत आया कषाय पानी की लकीर की तरह, रेत की तरह तुरंत वापस उसको मिटा दिया। तो उत्पाद व्यय ध्रुव त्रिकम की बात चल रही थी। इसमें सत्य हमेशा ध्रुव है और परिवर्तन उत्पाद और व्यय होते रहते हैं, लेकिन सत्य को हमेशा। अब आगे इसी विषय को कहते हैं तद्भावा व्यय नित्यम, जो अपने मूल स्वरूप से नाश को प्राप्त नहीं होता है वही नित्य है। नित्य कौन है, हम कहते हैं द्रव्य नित्य है। नित्य कौन है, तो पहले तो उत्पाद व्यय ध्रुव, अब कहता जो मूल स्वरूप से कभी नाश नहीं होता वह नित्य है। द्रव्य अपने मूल स्वभाव तद्भाव से कभी च्युति या विनाश को प्राप्त नहीं होते, इसलिए द्रव्यों को नित्य कहा है। यद्यपि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, किंतु परिवर्तन के होते हुए भी वस्तु में कुछ ऐसी एकरूपता बनी रहती है जिसके कारण कालांतर में भी वह पहचानी जाती है कि यह वही वस्तु है जिसे हमने पहले देखा था। इस एक रूपता का नाम ही नित्यता है। नित्य का अभिप्राय यह नहीं है कि जो वस्तु जिस रूप में है वह सदा उसी रूप में बनी रहे, उसमें कुछ भी परिणमन हो। परिणमन तो वस्तु का स्वभाव है, परिणमन के होते हुए भी उसमें एक रूपता का बना रहना नित्यता है। इस प्रकार वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। अनित्य कैसे, आगे कहते हैं अर्पिता अनर्पिता सिद्धे, मुख्य को अर्पित और गौण को अनर्पित कहते हैं। मुख्यता और गौणता से ही अनेक धर्म वाली वस्तु का कथन सिद्ध होता है। वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, किसी भी वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, लेकिन अब वक्ता उस समय किसको मुख्यता देता है, किसको गौण करता है। मुख्य और गौण की बात है। बात करने को जाएंगे तो किसी को मुख्य रखेंगे, किसी को गौण। जिसको गौण किया वो धर्म खत्म नहीं हुआ, सत्ता में पड़ा है, पर वर्तमान में मुख्यता उस बात की जा रही है जिसको मुख्यता दी जा रही है। उनमें जो मुख्य रूप से वाच्य धर्म है वह अर्पित, गौण होने के जो गौण होने के कारण तत्क्षण अवाच्य धर्म हो वह अनर्पित है। अर्पित का अर्थ अर्पणा अर्थात अपेक्षा विशेष से, किसी अपेक्षा से अर्पित, किसी अपेक्षा से अनर्पित। अनर्पण का अर्थ अपेक्षांतर। इन दोनों नयों से वस्तु व्यवहार की सिद्धि होती है। किसी धर्म की मुख्यता और किसी धर्म की गौणता से ही वस्तु को सिद्धि होती है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक धर्म की प्रधानता से वस्तु को अन्य धर्म है ही नहीं। वस्तु तो अनंत धर्म है, कहने या समझने वाले का प्रयोजन जिस धर्म से होता है वह धर्म मुख्य हो जाता है। उस समय प्रयोजन न होने से बाकी धर्म कौन हो। जैसे एक पुरुष में पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, जमाई भी है, मामा भी है, भांजा भी है, आदि अनेक संबंध भिन्न भिन्न दृष्टियों से हैं। पुत्र की दृष्टि से वह पिता है, पिता की दृष्टि से वह पुत्र है, भाई की दृष्टि से भाई है, आदि आदि। इसमें कोई विरोध नहीं है, एक साथ अनेक होते हुए भी, लेकिन जब जिस अपेक्षा से बात करेंगे उसको मुख्यता देंगे। जब पिता की बात चली तो पिता की चलेगी, पुत्र की बात चली तो पुत्र। इसी तरह वस्तु सामान्य की दृष्टि से नित्य है,
सामान्य रूप से कोई भी वस्तु जो द्रव्य है नित्य है, विशेष की दृष्टि से अनित्य है। जैसे घट पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। घड़ा अभी बना है, लेकिन ये घड़ा कभी भी टूट सकता है, तो पर्याय की दृष्टि से अनित्य है। लेकिन उसमें जो मिट्टी है वो नित्य है। मिट्टी घड़े में भी है, घड़े के टूटने के बाद भी रहेगी, क्योंकि घट के फूट जाने पर घट पर्याय नष्ट हो जाती है, पर मिट्टी की अपेक्षा से नित्य है, क्योंकि मिट्टी को फूट जाने पर भी मिट्टी बनी रहती है। इसी तरह समस्त वस्तुओं के विषय में जान लेना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात है कि इस सूत्र में अर्पित और अनर्पित शब्दों का प्रयोग करके जैन दर्शन के मान्य मुख्य सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांत स्याद्वाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी नयवाद की ओर संकेत करना है। इस प्रकार सत्य यानी वस्तु अथवा द्रव्य की सिद्धि अर्पित मुख्यत्व और अनर्पित गौणत्व के द्वारा संभव है। यहाँ तक ये द्रव्य की बात की गई। आगे बंध की बात कर रहे हैं। पौद्गलिक बंध के हेतु स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्धत्व और रुक्षत्व से बंध होता है। यानी दो पुद्गलों का आपस में बंध किस में होता है? स्निग्ध यानी चिकना, रुक्ष यानी सुख। चिकना और रुक्ष दोनों साथ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? बंध हो जाएगा। दो रुक्ष रुक्ष का बंध नहीं होता है, यानी रेत के कण में बनते नहीं है ना। लेकिन चिकनी मिट्टी है और उसके साथ वृक्ष है, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? बंधन हो जाएगा। स्निग्धता अर्थात चिकनाई और रुक्षता यानी रूखेपन, इन दो कारणों से ही पुद्गल परमाणु का परस्पर बंध होता है। अनेक पदार्थों में एकत्व का ज्ञान कराने वाला संबंध विशेष बंध कहलाता है। आचार्य